जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड उत्तर प्रदेश के मदरसों के छात्रों को भी सुनाया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम मतदाताओं के बीच अपनी पैठ बढ़ाने और उन्हें जोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी एक और मेगा प्लान लेकर आई है। बता दें कि मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण प्रत्येक महीने के आखिरी रविवार को होता है और इस बार 30 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी के इस कार्यक्रम में 100वें एपिसोड का प्रसारण किया जाएगा। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा 30 अप्रैल को प्रसारित होने वाले कार्यक्रम को मदरसों के बच्चे को सुनाने की तैयारियों में जुट गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को कहा है कि पैसे के अभाव से किसी गरीब की बेटी की शादी नहीं रुकेगी और ना ही किसी के मां बाप के इलाजों में कोई परेशानी आएगी। उन्होंने कहा कि सरकार आपके साथ है और आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की सरकार मदद करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन के दौरान अलग अलग तरह की समस्याएं सुनी और लोगों को आश्वासन दिया कि समस्या किसी भी तरह हो उसका निदान करना उनकी सरकार की प्राथमिकता है। महंत दिग्विजयनाथ स्मृति सभागार के सामने आयोजित जनता दर्शन के मुख्यमंत्री ने करीब 300 लोगों की समस्याएं सुनी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने सचिन पायलट को कांग्रेस छोड़कर नई पार्टी बनाने की सलाह देकर कई लोगों को चौंका दिया है। उन्होंने यह सलाह ऐसे समय में दी है जब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ उनकी तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हो रही है। एक मीडिया हाउस को दिए इंटरव्यू में बेनीवाल ने कहा, मैंने पहले भी कहा था कि अगर सचिन पायलट नई पार्टी बनाते हैं तो हम उनके साथ गठबंधन करेंगे। मैं चाहता हूँ कि सचिन पायलट जल्द से जल्द कांग्रेस छोड़ दे क्योंकि उन्हें पार्टी में बार बार अपमानित किया जा रहा है। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड जल्द ही बिहार BSEB 10वीं कंपार्टमेंटल परीक्षा 2023 की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया बंद कर देगा। बता दें कि बोर्ड 10 अप्रैल 2023 को बिहार BSEB 10वीं कंपार्टमेंटल परीक्षा 2023 रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया बंद कर देगा। बता दें कि जो उम्मीदवार बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर सके वे मैट्रिक कंपार्टमेंटल परीक्षा के लिए कर सकते हैं। उन्हें बस BSEB की आधिकारिक वेबसाइट सेकेंडरी बिहार बोर्ड online.com के माध्यम से आवेदन करना होगा। मुंबई के बाद अब दिल्ली NCR में भी CNG और PNG के दाम घट गए। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने शनिवार को CNG के दाम घटाने की घोषणा की। इससे दिल्ली ही नहीं बल्कि नोएडा, गुरुग्राम, रेवाड़ी में भी दाम घट जाएंगे। भारत सरकार द्वारा घरेलू प्राकृतिक गैस की प्राइसिंग फॉर्मूले में बदलाव के बाद कंपनियां CNG PNG के दाम घटा रही है। इससे पहले अडानी टोटल गैस लिमिटेड ने भी CNG PNG के दाम घटाए। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने ट्वीट कर बताया कि दिल्ली में CNG कीमत घटकर 73.59 रुपये प्रति किलो कर दिया गया है। माफिया अतीक अहमद उत्तर प्रदेश का खुखार अपराधी है। उस पर 100 से ज्यादा मामले दर्ज है। अभी हाल ही में उसे उमेश पाल अपहरण मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। माफिया अतीक गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। इस बीच खबर आ रही कि अतीक अहमद को साबरमती जेल की दूसरी बैरक में शिफ्ट किया गया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस खुखार अपराधी को वहां रखा गया है जहां 2008 के अहमदाबाद सीरियल विस्फोटों के आरोपी पहले से ही बंद है। अतीक का वहां शिफ्ट किए जाने के बाद बैरक के आसपास की सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा दी गई। अब लंदन पेरिस की तर्ज पर जल्दी भारत को भी अंडर वाटर मेट्रो जल्दी मिलने वाली है। जी हां, देश की पहली पानी के अंदर चलने वाली मेट्रो की जल्दी शुरुआत होने वाली। इसके लिए टेस्टिंग चल रही है जिसके बाद इसे शुरू कर दिया जाएगा। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में शुरू होगी। इससे लोगों को पानी के अंदर मालदीव जैसा एहसास मिलेगा। पहली अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता की हुगली नदी में बने टनल से होकर गुजरेगी। इसमें 6 कोच होंगे। इसके अलावा भी इस ट्रेन की कई खासियत है जो हम आपको बताना जा रहे हैं। जी हाँ, कोलकाता ईस्ट वेस्ट मेट्रो प्रोजेक्ट के तहत 6 कोच वाले मेट्रो की टेस्टिंग की जानी। भारत में कोरोना के फैलने की प्रमुख वजह बताई गई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय और कोलकाता विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों ने इस पर एक शोध किया है। इस शोध में पता चला है कि पंजाब में किसान आंदोलन के दौरान सबसे ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए। BHU में जंतु विज्ञान विभाग के प्रोफेसर ज्ञानेंद्र चौबे ने बताया कि उस समय एक शोध हम लोगों ने शुरू किया था जिसमें कोरोना वायरस का अल्फा वेरिएंट ब्रिटेन से आया था। उस वेरिएंट में ही काम किया जा रहा था और इस शोध में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जंतु विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे और कलकत्ता विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर डॉक्टर राकेश तमांग ने हिस्सा लिया। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव से पहले नंदीग्राम में बीजेपी के मंडल अध्यक्ष के इस्तीफे से भाजपा को करारा झटका लगा है। चंद्रकांत मंडल नंदीग्राम 4 मंडल समिति के अध्यक्ष थे। उन्होंने तामगुलुक संगठनात्मक जिला भाजपा अध्यक्ष तपन बनर्जी को अपना त्यागपत्र सौंप दिया। पंचायत चुनाव से पहले इस घटना को लेकर भाजपा की बेचैनी बढ़ गई है। बता दें कि इस साल बंगाल में पंचायत चुनाव में सभी पार्टियां अपनी ताकत बढ़ाने में जुटी है। ऐसे में इस इस्तीफे को लेकर राजनीतिक कयास लगाए जा रहे हैं। बता दें कि नंदीग्राम वह विधानसभा केंद्र है जहाँ बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा चुनाव में ममता
ममता बनर्जी को पराजित किया था। भीषण गर्मी और बिजली बचाने के लिए पंजाब सरकार ने नया ऐलान किया है। बता दें कि पंजाब सरकार ने सरकारी कार्यालयों के लिए समय में बदलाव की घोषणा की है। अब यानी 2 मई से 15 जुलाई तक सरकारी दफ्तर सुबह 7:30 बजे खुलेंगे और दोपहर 2 बजे बंद होगी। पहले ये सुबह 9 बजे से 5 बजे तक सरकारी दफ्तर खुला करते थे। सीएम मां ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बात की जानकारी दी। पंजाब में ये नियम लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। बता दें कि ये नियम 2 मई से पूरे पंजाब में लागू हो जाएगा और जुलाई तक लागू रहेगा। भारत के कई राज्यों में हो रही बारिश के कारण जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। किसानों के बड़े पैमाने पर फसलें बर्बाद हो गई। वहीं बारिश से कई पशुओं की मौत भी हो गई। कर्नाटक में हो रही बारिश ने आफत मचाई है। कर्नाटक में बारिश से संबंधित घटनाओं में 4 लोग और सैकड़ों पशुओं की मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक गंडक जिले के एक गाँव में शुक्रवार को बिजली गिरने से 2 चरवाहों की मौत हो गई। तो वहीं राज्य के बालगोडा में बादामी तालुक के एक गाँव में घर की छत गिरने से 2 महिलाओं की मौत हो गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्कूल का उद्घाटन करने के उपरांत नवनिर्मित भवन का अवलोकन करते हुए अलग अलग कक्षाओं व लैब में जाकर विद्यार्थियों की रचनात्मक प्रतिभा के बारे में जानकारी ली। उन्होंने विद्यार्थियों को प्रेरक व्यक्तियों के बारे में भी बताया और सवाल भी पूछे। मनोहर लाल ने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा आरंभ प्रधानमंत्री स्कूल और राइजिंग इंडिया योजना का जिक्र करते हुए बताया कि इस योजना से अगले वर्ष तक प्रदेश के सभी 135 खंडों में 2-2 अर्थात कुल 270 पीएम श्री स्कूल खोले जाएंगे। हर खंड में यह मॉडल स्कूल होंगे और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार इन स्कूलों में बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। इस हफ्ते सोने चांदी के दाम में शानदार तेजी देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार सराफा बाजार में इस हफ्ते की शुरुआत 3 अप्रैल को सोना 59,251 रुपये पर था, जो अब 8 अप्रैल को 60,623 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। यानी कि इस हफ्ते इसकी कीमत 1,372 रुपये बढ़ी। इसी हफ्ते 5 अप्रैल को सोने ने नया ऑल टाइम हाई बनाया था। तब 10 ग्राम सोना का दाम 60,977 रुपये पर पहुंच गया था। तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी ने कांग्रेस सांसद और पार्टी के पूर्व प्रमुख राहुल गांधी को मानहानि के मामले में आयोग ठहराकर लोकतंत्र की हत्या करने के विरोध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा से पहले काले झंडे दिखाए। यहां वल्लूर कोट्टम के सामने कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं ने काली कमीज पहनकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने इसे केंद्र में भाजपा का नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के बदले की कार्रवाई करार दिया। कांग्रेस विधायक दल के नेता के सेवाल ने कहा है कि विरोध प्रदर्शन श्री मोदी के बदले की कार्रवाई की निंदा करने के लिए आयोजित की गई थी। कर्नाटक में अपना दूध और दही बेचने की अमूल की घोषणा के बीच कांग्रेस ने इसे कर्नाटक मिल्क फेडरेशन के नंदनी ब्रांड को खत्म करने के कदम के रूप में करार दिया, जिस पर मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने शनिवार को कहा कि ग्रैंड पुरानी पार्टी इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है। नई दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए बोम्मई ने कहा, अमूल ब्रांड के बारे में चिंतित होने की किसी को कोई आवश्यकता नहीं। हम ब्रांड नंदनी को और अधिक प्रतिस्पर्धा बनाने के लिए कदम उठाएंगे। इंदौर जिले में युवाओं को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत स्वरोजगार देने का सिलसिला जारी है। स्वरोजगार स्थापना के लिए युवाओं को विभिन्न स्वरोजगारमूलक योजनाओं के अंतर्गत ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। गत वित्तीय वर्ष में विभिन्न योजनाओं में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने में इंदौर जिला मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहा। इंदौर जिले में हाल ही में समाप्त हुए, एक बार फिर से यहाँ पे आपको बता दें कि लगभग इंदौर में हताहत और यहाँ पे समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना तथा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत 4,500 से अधिक युवाओं को 225 करोड़ 85 लाख रुपए से अधिक का ऋण उपलब्ध कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को रेलवे, सड़क संपर्क और स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के विकास से संबंधित 11,300 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पित किया। हैदराबाद में परेड ग्राउंड से इन परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की भावना पर प्रकाश डालते हुए कहा, यह केंद्र में सरकार का कर्तव्य है कि वह देश के नागरिक के सपनों को साकारे। प्रधानमंत्री मोदी ने 500 करोड़ रुपए से अधिक की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। 7,850 करोड़ जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों की तरफ से दिया जा रहा। तब प्रधानमंत्री मोदी ने 500 करोड़ रुपए की यहाँ पे 7,850 करोड़ रुपए के तेलंगाना में कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को असम के तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन पर भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI फाइटर जेट से उड़ान भरी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस दौरान एयरफोर्स पायलट की पोशाक पहने नजर आई। उड़ान भरने की थोड़ी देर बाद राष्ट्रपति मुर्मू के सुखोई विमान ने तेजपुर स्टेशन पर सुरक्षित लैंडिंग की। इसके साथ ही द्रौपदी मुर्मू ऐसा करने वाली भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति बन गई है। उनके पहले पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल सुखोई में उड़ान भर चुकी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू असम की 3 दिन की यात्रा पर है। इसी क्रम में
वह गुवाहाटी से तेजापुर पहुंची। एयरपोर्ट पर उनका स्वागत एयर मार्शल एसपी धारकर, राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया। भारतमाला परियोजना के जरिए देश के राज्यों में यातायात जाम की राहत का रास्ता तलाशा जा रहा है। योजना के तहत राज्यों में रिंग रोड तैयार किए जा रहे हैं और अधिक भीड़ वाली जगहों की पहचान की जा रही है। सड़क और परिवहन यहाँ पे मंत्रालय के मुताबिक देश भर में 191 भीड़भाड़ वाली जगहों की पहचान हुई। देश के 28 शहर फैली है। इन जगह पर रिंग रोड व अन्य योजनाओं के माध्यम से जाम खत्म किया जा रहा है। पीएम किसान योजना के तहत सरकार किसानों को साल में 3 किस्तों में 2-2 हज़ार रुपये देती है। 13वीं किस्त दे चुके हैं और अब सरकार 14वीं किस्त का यहाँ पे देने वाले हैं। सरकार की तरफ से इस बारे में भी पहले साफ किया जा चुका है कि पति और पत्नी दोनों को इस योजना का लाभ मिलेगा या नहीं। जी हाँ, सरकार के नियम अनुसार पीएम किसान योजना का लाभ एक किसान परिवार में सिर्फ एक ही व्यक्ति ले सकते हैं। योजना के अंतर्गत एक किसान खुद का नाम या अपने परिवार के किसी सदस्य का नाम दर्ज करा सकते हैं। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कॉमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह के पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज़ चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।